उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप सोशल मीडिया और ड्रामा इंडस्ट्री से लगाव रखते हैं तो आपके इल्म में होगा कि मौजूदा दिनों में एक ड्रामे ने बरे सगीर पाक व हिंद के नौजवानों को अपना मतवाला बना रखा है। इस पाकिस्तानी ड्रामे ने इंडिया में भी काफी धूम मचा रखी है, जिसकी कहानी एक नाकाम आशिक के गिर्द घूमती है जो माशूक को हासिल न कर पाने के खुद साख्ता जुर्म की पादाश में खुद को एक फकीर का रूप देकर एक दरबार पर जा बैठता है और जमीनी मोहब्बत को खुदा की जात तक ले जाता है। क्या इस्लाम में ऐसी मोहब्बत की मिसाल मिलती है? और क्या दीन इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि इंसान जमीनी मोहब्बत की खातिर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर दरबारों पर जा बैठे और इश्क मजाजी को इश्क हकीकी से मिलाता फिरे? आखिर इस ड्रामे से नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दिए जा रहे हैं और क्या इसके पीछे कोई खुफिया ताकत मौजूद है? आज की ज़ेरे नजर वीडियो का मौज़ूए सुखन इसी ड्रामे की वो हकीकी झलक है जो आम इंसान की नजरों से ओझल है। आज हम एक पाकिस्तानी ड्रामे की कहानी इस्लाम के ज़ाब्ता इखलाक को सामने रखकर बयान करेंगे ताकि आपको हकीकत का इल्म हो सके। लिहाजा इस कीमती वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए दीगर दोस्तों से शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, यकीनन आपने सोशल मीडिया और टीवी पर खुदा और मोहब्बत नामी एक ड्रामे के तज़किरे सुने होंगे। आप में से बेशतर नौजवान इस ड्रामे के दीवाने भी होंगे और इसमें दिखाए जाने वाले किरदारों से मुतासिर भी हुए होंगे। दरअसल इस ड्रामे में जो कहानी पेश की गई है उसके मुताबिक एक नौजवान किसी दोशीज़ा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और उसे पाने की चाहत में वो हर हद से गुजर जाने के लिए तैयार रहता है, मगर हालात के पेश नजर वो अपनी महबूबा को हासिल नहीं कर पाता। यूं वो नौजवान दिलबर्दाश्ता होकर एक दरबार पर जा बैठता है और जमीनी इश्क को हासिल करने के लिए मजहबी रंगो रूप धार कर एक फकीर बन जाता है, जबकि इसके वालिदैन और दीगर अहलो अयाल को इल्म नहीं होता कि आया वो नौजवान जिंदा भी है या फिर मर गया है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या दीन इस्लाम इसकी इजाजत देता है? क्या ऐसे इश्क को खुदा के नाम से जोड़ा जा सकता है? क्या इस्लाम में ऐसे इश्क की मिसाल मौजूद है? नाज़रीन ग्रामी, दीन इस्लाम बेशक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो जिंदगी के हर मैदान में इंसानियत की रहनुमाई करता है और इंसानों को यह तलकीन करता है कि वो खुदा के बताए हुए अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करें। जहाँ इस्लाम में दीगर असूल व ज़वाबित वज़ा किए गए हैं, वहीं मोहब्बत के कुछ कवानीन भी बताए गए हैं। मिसाल के तौर पर मर्द और औरत की बाहमी मोहब्बत के लिए शादी के मुकद्दस बंधन को मुख्तस किया गया है और इस्लाम इस बात की इजाजत भी देता है कि मर्द या फिर औरत पसंद की शादी कर सकते हैं और अगर किसी इंसान को मतलूबा शख्स हासिल ना हो तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप अपने अहलो अयाल, माँ बाप, बहन भाइयों और अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ छाड़ कर एक गुमनामी की जिंदगी बसर करें या फिर दरगाहों और दरबारों से लौ लगा लें। अगर आप दीन इस्लाम का बगौर मुतालिया करें तो आपको ये मालूम होगा कि वालिदैन अगर अलील यानी बीमार है तो इस्लाम आपको जिहाद पर जाने की इजाजत तक नहीं देता। वालिदैन की खिदमत और कफालत अव्वलीन फरीजा है, तो क्या इस्लाम ये इजाजत दे सकता है कि आप एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार होकर अपने वालिदैन तक को भुला बैठे और उनकी खबर गिरी करने की बजाय दरबारों और दरगाहों पर फकीर बनकर जमीनी इश्क को खुदा की मोहब्बत का नाम दे? क्या ये सब कुछ इस्लाम के मुनाफी नहीं है? रेटिंग के चक्कर और तागूती ताकतों के खुफिया प्रोपेगेंडों की वजह से आजकल टीवी स्क्रीन पर कुछ ऐसा ही दिखाया जा रहा है ताकि नौजवान नस्ल को इस्लाम से दूर किया जा सके। दोस्तों, इस ड्रामे के मनफी असरात का अगर जायजा लिया जाए तो इस हवाले से एक अहम खबर यह भी मिली है कि मुल्तान के एक नौजवान ने इस ड्रामे से मुतासिर होकर ड्रामे के मरकजी किरदार का रूप धारा और मुल्तान के एक मारूफ व मशहूर दरबार पर जा बैठा। उसके बकौल उसे भी मोहब्बत में नाकामी का सामना करना पड़ा और अब वो खुदा के नाम पर अपनी मोहब्बत की तलाश में है। ये क्या है? क्या ड्रामे मुआशरे में बिगाड़ का मुअज्जब नहीं बन रहे? आज अगर हम गौर करें तो हमें मालूम होगा कि हम सबसे ज्यादा जिस चीज में मुनमिक हैं वो है मीडिया, चाहे वो न्यूज चैनल हो या टीवी सीरियल। आम मुस्लिम घरानों के सर्वे में ये बात सामने आई है कि अक्सर लोग इस लानत को छोड़ना चाहते हैं मगर इन ड्रामों की कशिश इन्हें इससे पीछा छुड़ाने नहीं देती। हम गैर महसूस तरीकों को अपने घर में ला रहे हैं जिनके मनफी असरात हमारे घरों में बासानी देखे जा सकते हैं। मुस्लिम खवातीन जिन पर पूरी नस्ल को संवारने की अजीम जिम्मेदारी है, वो इन सीरियल में मुनहमिक हो जाएं तो साले तरबियत का अजीम काम सरंजाम कौन देगा?
बच्चों की सही इस्लामी तरबियत कैसे मुमकिन होगी? जाहिर सी बात है कि बच्चे वही सीखेंगे जो देखते और सुनते हैं। टीवी सीरियल्स की बदौलत ज़ौजैन के ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो रहा है। इन टीवी सीरियल्स में जो चीज सबसे बुरे तरीके से बताई जाती है वो है मियां बीवी के ताल्लुकात। जब हमारी खवातीन दिन रात वही सीरियल्स देखती रहेंगी तो नतीजतन इसका असर उनकी घरेलू जिंदगी पर भी होगा। सीरियल्स को इतना चटपटा बना दिया गया है कि हर कोई इनकी रंगीनी में गुम है। इन ड्रामों की शिकार हमारी नौनिहाल लड़कियां और खवातीन तो हैं ही, मगर मर्द हजरात की भी एक कसीर तादाद इनमें शामिल है, जो बड़े अफसोस की बात है। प्यारे साथियों, इन सीरियल्स में अज़दवाजी जिंदगी की पामाली और फैश कपड़ों को खुशनुमा बनाकर दिखाया जाता है। मियां बीवी के ताल्लुकात में खराबी, शौहर बीवी पर शक कर रहा है तो बीवी शौहर पर, घरेलू झगड़े और इस तरह के मामलात इन सीरियल्स में आम तौर पर बताए जाते हैं, जबकि मियां बीवी का तो रिश्ता ही एतमाद पर कायम होता है। अब सूरत हाल यहां तक आन पहुंची है कि हमारे मुस्लिम घरानों में रवाज आम है कि घर के तमाम लोग, चाहे वो बड़े बूढ़े हों या दूसरे अफराद, तमाम फैमिली मिलकर ये ड्रामे देखती है। सीरियल की हर किस्त में बर्थडे पार्टी, सालगिरह या फिर कोई एक त्योहार जरूर दिखाया जाता है। क्या बर्थडे पार्टीज और एनिवर्सरीज रोजमर्रा का मामूल हो सकते हैं? इस्लाम इनकी कतई इजाजत नहीं देता। ये सब मगरबी कल्चर है जिसने व्यापारियों को सेलिंग और बिजनेस का जरिया बना लिया है। ये देखने के बाद हमारी आम घरेलू खवातीन भी ये ख्वाहिश करती हैं कि इनका बड़ा घर हो, इस किस्म की तकरीबात मनाई जाएं और शौहर इन्हें कीमती तोहफे दें। गौर तलब बात यह है कि हम अनजाने में ऐसे कल्चर को फरोग दे रहे हैं जो कि हमारा नहीं है, और जो कौमें दूसरी कौमों की नकाली करती हैं या उनसे मुतासिर होती हैं तो वो फिर ज़हनी गुलामी में मुब्तला हो जाती हैं। ड्रामों में सबसे ज्यादा मरूब हमारी नौजवान नस्ल हो रही है, जबकि यही लड़कियां आगे चलकर एक खानदान की बुनियाद डालती हैं। किसी ड्रामे में सास बहू की लड़ाई तो किसी में माँ बेटी की और किसी में मियाँ बीवी की। यही वजह है कि आज हमारे मुआशरे में इंतिशार फैलता जा रहा है। तलाक की शरह रोज बरोज बढ़ती जा रही है। इस्लाम तो हमें अच्छे इखलाक की तालीम देता है, हुस्न इखलाक की तलकीन करता है, मगर आज हमारी बेटियों और बहनों के मौजूए गुफ्तगू यही ड्रामे और कहानियां हैं, और इनको मायूब भी नहीं समझा जाता। तमाम प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के नाम वो अच्छी तरह जानती हैं। इसके खिलाफ अगर हम इनसे सहाबियात के नाम पूछें तो जवाब मुश्किल से ही मिलेगा। शर्मो हया तो जैसे नापैद ही होती जा रही है। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं के मिस्दाक। हमारे लिए और हमारी बहनों बेटियों के लिए काबिल तकलीद बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी जलीलुल कदर साहबियात होनी चाहिए। हमारी बेटियां ये सब तालीमात किससे सीखेंगी? इन्हें कौन बताएगा कि हमारे असलाफ कैसे थे? घर के तमाम अफराद को टीवी ड्रामों से फुर्सत नहीं तो कौन इनकी तालीम और तरबियत करेगा? नाज़रीन गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत अपने शौहर के घर और इसके बच्चों की निगरान है और अपने दायरे अमल के बारे में जवाबदेह है। अफसोस तो यह है कि ड्रामों के असरात हमारी नमाजों को भी नहीं छोड़ते। नमाज में खशू व खजू की बजाय इन ड्रामों की बातें जहन में शैतान किसी न किसी तरह ले आता है। एक सर्वे के मुताबिक अक्सर खवातीन अपने घरेलू काम हत्ता के नमाजें तक इन ड्रामों के औकात के हिसाब से सेट करती हैं कि फलां ड्रामा देखने का वक्त हो रहा है, जल्द अज जल्द नमाज पढ़ ली जाए। जब फर्ज नमाजें ही जैसे तैसी पढ़ी जाएंगी तो कुरान पढ़ने, इसकी आयात में तदबीर करने और इसके अहकामात पर अमल करने का मौका कब मिलेगा? ये टीवी सीरियल सब शैतान के हथकंडे हैं जिन्हें खुशनुमा और पुरकशिश बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाता है और अल्लाह से दूर किया जा रहा है। लिहाजा जितना हो सके इनसे बचा जाए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला सबको दीन इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।